हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि परीक्षा को लेकर जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिस 5 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन हम जो है थोड़ा सा लेट हो गए वीडियो बनाने में। फिलहाल अभी भी टाइम है, अभी भी इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपके परीक्षा में क्या बदलाव हुआ है। इसलिए वीडियो को जरूर कंप्लीटली देखें और एक बार अच्छे से समझ लें इस चीज़ को। आपकी परीक्षाओं को जो होनी है वो आपको पता ही होगा। टाइम टेबल मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था, हमने वीडियो के माध्यम से भी अभी मैं आपको बता दूंगा दूसरी वीडियो में। यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं बहुत सारी पीडीएफ से शेयर करता रहता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले टेलीग्राम पे मैं भेज देता हूँ, चाहे वीडियो बनाऊँ या फिर ना बनाऊँ, लेकिन टेलीग्राम पर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो बदलाव हुआ है बेसिकली उसके बारे में हम देखेंगे। आपकी परीक्षा जो है 17 दिसंबर से होनी है, तो बहुत कम दिन आपके पास बचा हुआ है, 5-6 दिन का समय, 6-7 दिन का समय बचा हुआ है। ये नोटिस जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुई थी 5 दिसंबर को ही। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 5 दिसंबर को ही जारी हुई थी और आज 11 दिसंबर है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग बनाने में वीडियो। तो यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 5/12 मतलब कि 5 दिसंबर 2024 को आयोजित परीक्षा की जो समिति होती है, परीक्षा कराने की हर यूनिवर्सिटी एक समिति बनाता है, तो उसकी जो समिति है वो आकस्मिक बैठक करती है, मतलब कि अचानक से बैठक करती है और विषम सेमेस्टर की जो 2024 की परीक्षाएं कराए जाने हेतु निम्नवत निर्णय लेती है। जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उसके संबंध में कुछ निर्णय लेती है और परीक्षा में कुछ बदलाव करती है, उसी को हम इस वीडियो में समझेंगे। ये 3 बिंदुओं के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा में क्या बदलाव हुए हैं। तो पहले बिंदु पे आप देखेंगे तो आपको जो बताया गया है कि वो है ये है कि समस्त स्नातक के पाठ्यक्रम हो, जो स्नातक चाहे आप बीए कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीएससी होम साइंस हो आपका या फिर बीकॉम हो, तो जितनी भी स्नातक के इनके कार्यक्रम है, यदि आप कुछ भी कर रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, के प्रश्न पत्रों को 2 घंटे का कर दिया गया है। देखो, जो पहले विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं होती थी उनका जो प्रश्न पत्र का जो आपको समय दिया जाता था सॉल्व करने का, हल करने का, वो 3 घंटे का दिया जाता था, लेकिन अब कितना दिया जाएगा? अब आपको सिर्फ 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये सिर्फ स्नातक के लिए हुआ है। परास्नातक के लिए वही आपको 3 घंटे ही दिए जाएंगे जो पहले की भांति। परास्नातक मतलब कि जो आप एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, समझ ही रहे होंगे आप, ठीक है। 2 घंटे का कर दिया गया है। परास्नातक विधि एवं शिक्षा स्नातक, ठीक है, जो एलएलबी जो लॉ कर रहे हैं उनके लिए परास्नातक विधि और शिक्षा स्नातक जो बीएड आपका होता है के लिए प्रश्न पत्र पूर्व की भांति 3 घंटे का ही रहेगा, ठीक है। उनके लिए प्रश्न पत्र 3 घंटे का ही रहेगा। ये बदलाव सिर्फ स्नातक वालों के लिए हुआ है, बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए हुआ है। तो पहली बात आप समझ गए। दूसरे पॉइंट में आपको बताया गया कि स्नातक स्तर पर आपको ये पता ही होगा कि आपका जो प्रश्न पत्र होता था वो 75 अंकों का होता था पहले भी और अब भी। 75 अंकों हेतु निर्धारित प्रश्न पत्र अब 2 ग्रुप में होंगे, ठीक है। आपका जो 75 अंकों का जो प्रश्न पत्र होगा बेसिकली उसमें 2 खंड होंगे, ठीक है। पहले खंड में आपके 2 प्रश्न होंगे, ठीक है, 2 ग्रुप में होंगे। पहले ग्रुप में आपके 2 प्रश्न होंगे जिसमें से एक प्रश्न आपको करना है, ठीक है, एक प्रश्न करना है, वो 15 अंकों का होगा। कितने अंकों का? 15 अंकों का होगा। और दूसरे खंड में आपके टोटल 8 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न हल करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होगा? 20-20 अंकों का होगा। इतनी बात समझ में आई। तीसरे पॉइंट में जो आपके लिए निर्णय लिया गया है वो ये है कि स्नातक की परीक्षाएं 3 पालियों में होंगी, है ना। जैसे 8:30 से 10:30 पहली पाली हो गई, 11:30 से 1:30 बजे तक दूसरी पाली हो गई और 2:30 से 4:30 बजे की समयावधि के बीच में 3 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। और परास्नातक एवं अन्य परीक्षाएं पूर्व की भांति 3 घंटे की ही रहेंगे, जैसे कि प्रातः 9 से 12 होती थी और 1:30 बजे से 4:30 बजे तक होती थी। तो बेसिकली आपको यहाँ पर यह समझना है कि अब जो आपका प्रश्न पत्र होगा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब आपका जो प्रश्न पत्र है वो आपको पता है कि 75 अंकों का है, ठीक है। प्रश्न पत्र का आपका जो पूर्णांक है वो कितना है? ठीक है, पूर्णांक है वो 75 नंबर का है। इतनी बात आप समझ गए। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा है। कितने खंडों में? 2 खंड में बटा है। पहला खंड, पहले खंड में 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। पहले खंड में कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न होंगे। इसमें से आपको सिर्फ एक ही करना है, इसमें से सिर्फ आपको एक प्रश्न करना है, ठीक है, एक प्रश्न आपको हल करना है।
एक प्रश्न आपको हल करना है, कितने अंक मिलेंगे इसके लिए? आपको 15 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 15 नंबर। अब आते हैं खंड नंबर 2 पर। ठीक है, खंड नंबर 2 पर। खंड नंबर 2 में आपके कितने प्रश्न होंगे? टोटल 8 प्रश्न होंगे। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न होंगे? 8 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने। कितने करने हैं? 3 प्रश्न। और एक प्रश्न आपका 20 अंकों का होगा, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा? 60। और 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका? टोटल 75 अंक आपके बन जाएंगे। और आपको पता होगा कि 25 अंक आपको जो मिलते हैं वो कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, वो किसकी तरफ से दिए जाते हैं? तो वो कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। इतनी बात आप समझ गए? तो यही छोटी सी जानकारी जो थी आपको बतानी थी कि अब आपकी परीक्षा को बहुत कम समय बचा हुआ है। आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी राइटिंग स्पीड को और बढ़ा लीजिए। आपको टोटल कितने प्रश्न सॉल्व करने हैं? 3 प्रश्न तो इधर हो गए और एक प्रश्न इधर हो गया। ये 4 प्रश्न सॉल्व करने हैं 2 घंटे के अंदर, है ना? तो कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, किस तरीके से आपको राइटिंग स्पीड मेंटेन करनी है, आई होप कि आप ये जो बदलाव था इससे समझ गए होंगे कि क्या बदलाव है। ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अपने दोस्तों के साथ भी ये जो आप अपडेट है इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि हमारी परीक्षाओं का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।